हेलो दोस्तों, जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक इस सीरीज़ में 5 पार्ट्स हो चुके हैं और आज हम छठा और अंतिम इस महीने का अंतिम पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में नई दिल्ली में किस दूतावास के बाहर बम से हमला किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, सऊदी अरब, इजराइल, फ्रांस या फिर इटली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इजराइल। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि 29 जनवरी 2021 को नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के बाहर बम से हमला किया गया। लेकिन दोस्तों इस हमले में किसी के घायल होने या किसी की मौत होने की कोई सूचना नहीं है और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस संदर्भ में अभी जांच जारी है। और इसी जांच के दौरान दोस्तों एक लेटर पाया गया जिसमें मेजर जनरल सुलेमानी और साइंटिस्ट मोहसिन फ़कीरज़ादा की मौत का बदला लेने की बात कही गई है। तो दोस्तों इस संदर्भ में आपको बता दूं कि यह दोनों ही शख्सियत, जनरल सुलेमानी और साइंटिस्ट फ़कीरज़ादा, यह दोनों ही ईरान के लोग थे और इनकी पिछले वर्ष 2020 में जो है कि हत्या कर दी गई है। और इस हत्या के पीछे ईरान का मानना है कि इजराइल का ही हाथ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में माउंट मेरापी नामक ज्वालामुखी एक बार फिर से फूट गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, इटली, स्पेन, पोलैंड या फिर इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, इंडोनेशिया। इसी संदर्भ में आपको आगे बताता चलूँ दोस्तों कि यह ज्वालामुखी इससे पहले वर्ष 2010 में फूटा था और उस समय इस विस्फोट में लगभग 350 लोग मारे गए थे। आगे बता दूं दोस्तों कि विश्व के जो सबसे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं वह है इटली का विसुवियस और जापान का फ्यूजियामा। जबकि दोस्तों स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। जबकि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भीतरकणिका नेशनल पार्क में विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ का पार्क खोला गया है। तो आपको बताना है दोस्तों कि भीतरकणिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या फिर असम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड, उड़ीसा। दोस्तों भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में बैतरणी और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। और दोस्तों आपको बता दूं कि उड़ीसा में यह चिल्का झील के बाद दूसरा रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला इग्लू कैफ़े खोला गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, लेह लद्दाख, शिमला हिमाचल प्रदेश, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर या फिर मनाली हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन थर्ड, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पर यह जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर इग्लू होता क्या है। तो दोस्तों इग्लू जो होता है यह एक बर्फ़ का बना हुआ घर होता है जिसमें लोग रहते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में भी देख पा रहे होंगे कि यह एक रेस्टोरेंट टाइप का बनाया गया है और जो है इसमें लगभग 15 लोगों को बैठकर खाने की सुविधा है। दोस्तों यह कॉन्सेप्ट जो है यह मुख्य रूप से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है और यह जो है स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और भारत में भी इसको पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय यानी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किस शहर में खोले जाने की घोषणा की गई है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, सहारनपुर, लखनऊ, मेरठ या फिर नोएडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मेरठ। दोस्तों अगर क्वेश्चन में दिए गए अदर ऑप्शंस की बात करें तो सहारनपुर में देश का पहला मास्क एटीएम खोला गया है, जबकि मथुरा में देश का
पहला हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है और नोएडा में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश से ही है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य में देश का पहला चमड़ा पार्क यानी कि लेदर पार्क किस शहर में खोले जाने की घोषणा की गई है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, कुशीनगर, कानपुर, मथुरा या फिर नोएडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, कानपुर। कानपुर के रमईपुर गांव में यह पार्क खोला जा रहा है दोस्तों। और यह पार्क दोस्तों लगभग 235 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला होगा और इस पार्क से लगभग 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जबकि 1.5 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। साथ ही दोस्तों इस पार्क में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा जिससे कि इंडस्ट्री से निकला हुआ गंदा पानी डायरेक्ट गंगा नदी में ना जाए। और इसमें दोस्तों चमड़े के जूते, बैग और जैकेट आदि बनाए जाएंगे और इनको बाहर विदेशों में इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब पार्क्स की ही बात हो रही है दोस्तों, तो आपको बताता चलूँ कि अभी हाल ही में कोलकाता में एक टायर पार्क बनाया गया है और यहाँ पे जो वेस्टेज बेकार के टायर्स हैं उनको मिलाकर एक पार्क बनाया गया है जिसमें लोग खेल सकते हैं, घूम सकते हैं। साथ ही कोलकाता में ही एक ट्राम लाइब्रेरी और एक नाव लाइब्रेरी भी बनाई गई है। इसके अतिरिक्त दोस्तों चंदन की लकड़ियों का एक म्यूजियम बनाया गया है मैसूर शहर में और एक फायर पार्क बनाया गया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो दोस्तों इस फायर पार्क में जो है कि इस तरह बताया गया है कि अगर कहीं पर भी कोई आग लगती है तो उससे कैसे निपटा जाए, इसलिए यह पार्क को बनाया गया है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एम्फेक्स 21 नामक युद्धाभ्यास किस भारतीय सैन्य बल द्वारा किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, नौसेना, वायुसेना, थल सेना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। मतलब दोस्तों भारतीय तीनों जो सैन्य हमारे बल हैं, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, इन तीनों ने मिलकर इस युद्धाभ्यास को कंडक्ट कराया है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि इसके साथ ही ऑपरेशन कवच नामक भी एक युद्धाभ्यास किया गया है और उसमें भी इन तीनों ही सेनाओं ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 26 जनवरी 2021 को देश के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाली झांकियों में किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की जो झांकी थी उसको जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है और इस झांकी का जो थीम था दोस्तों वो था अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों, इसी क्रम में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्य की झांकियों को प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में जारी वर्ष 2020 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों 80वां, 86वां, 90वां या फिर 124वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 86वां। तो दोस्तों आपको बता दूं इस संदर्भ में कि एक जो है संस्था है जर्मनी की, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसने पूरे विश्व के 180 देशों में यह एक सर्वे किया और उसने पाया कि भारत का इसमें 86वां स्थान है। जबकि दोस्तों सबसे अच्छा जो परफॉर्म करने वाले देश हैं वो 2 देश हैं और उनका नाम है न्यूजीलैंड और डेनमार्क। जबकि सबसे खराब हैं वो हैं दोस्तों सोमालिया और दक्षिणी सूडान। अगर हम दोस्तों अपने पड़ोसी आसपास के देशों के या महत्वपूर्ण देशों की बात करें तो सबसे अच्छा जो अपने आसपास में है वो है सिंगापुर और एशिया में सबसे अच्छा स्थान उसने प्राप्त किया है और उसको 3री रैंक मिली है इस सूची में। जबकि भूटान को 24वां, अमेरिका को 25वां, इजराइल को 38 मतलब 38वां, श्रीलंका को 94वां, नेपाल को 117वां, पाकिस्तान को 124वां जबकि बांग्लादेश को 146वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों दूसरे देशों की।
अब हम बात करते हैं अपने देश भारत और चीन की। तो देखिए दोस्तों, इस वर्ष चीन को 78वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत को 86वां। और भारत की पिछले वर्ष यानी 2019 में रैंक थी 80 और चीन की थी 88। तो इस प्रकार अगर हम देखें दोस्तों, तो कोरोना काल में भी हमारे देश भारत में इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है, जबकि चीन ने इसमें कितना अच्छा परफॉर्म किया है और 88 से 78वें रैंक पे पहुँचे हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों यह चीज़ हम लोगों को सोचने वाली बात है। यहाँ पर यह भी बात ऐड करता चलूँ दोस्तों कि यह जो रैंकिंग या इंडेक्स जारी किया गया है वह किसी चीन की संस्था द्वारा नहीं किया गया है, यह जर्मनी की एक इंडिपेंडेंट संस्था द्वारा यह सूची जारी की गई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इस सत्र के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है जनवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किन दो देशों को F-35 नामक युद्धक विमान बेचने की प्रक्रिया पर अभी के लिए रोक लगा दिया है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ईरान और सऊदी अरब और UAE, कतर और UAE, या फिर UAE और कुवैत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड, सऊदी अरब और UAE, मतलब सऊदी अरब और संयुक्त अरब एमिरेट्स। दोस्तों इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ कि जो बाइडेन, जो कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं, उन्होंने 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। और जो बाइडेन अभी तक के अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं। साथ ही बताते चलो दोस्तों कि जो बाइडेन इससे पहले बराक ओबामा के शासनकाल में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भी पद संभाल चुके हैं, जबकि प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने वर्ष 2020 के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और राष्ट्रपति जो बाइडेन को संयुक्त रूप से पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। अब आते हैं दोस्तों अपने आज के क्वेश्चन के ऊपर, और आपका क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाथियों के इलाज के लिए हाथी हॉस्पिटल खोला गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, कुशीनगर, मथुरा, नोएडा या फिर कौशाम्बी। हमेशा की तरह दोस्तों आपने अगर वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस वीडियो में ही आपको इसका आंसर मिल गया होगा, और आप इस क्वेश्चन का सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और कुछ न कुछ आपको जानने को मिला होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। तो दोस्तों इसी नोट के साथ अब वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।